अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ कंप्लीट हुई और अब हम सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सब हेडिंग्स जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो होगी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन, सोर्सेज ऑफ लॉ की जो क्लासिफिकेशन है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एंड पे हम एज़ यूजुअल कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। The term sources of law has been used in different senses by different writers and different views have been expressed from time to time. कहते हैं ये जो सोर्सेज ऑफ लॉ है इसे ना डिफरेंट राइटर्स और डिफरेंट इसके बारे में व्यूज़ दिए गए हैं। डिफरेंट टाइम में इसके बारे में डिफरेंट सेंसेस के कोई इसको किसी तरीके से इंट्रोड्यूस कराता है और कोई किसी और तरीके से। समटाइम्स द टर्म इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ सोवरेन और द स्टेट फ्राम विच लॉ डिराइव्स इट्स फोर्स और वैलिडिटी। कहते बाज़ औक़ात हम इसकी टर्म को इस तरह से यूज़ करते हैं कि ये जो स्टेट से हमारे पास जो इसकी इंफॉर्मेशन आई होती है हम उस लिहाज से इसको डिनोट करते हैं जिससे ये फोर्स और वैलिडिटी लेता है। समटाइम इट इज़ यूज टू डिनोट द कॉज ऑफ लॉ, बाज़ औक़ात ये कॉज ऑफ लॉ को डिनोट करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट द रीजन विच राइज टू द स्ट्रीम। ये आपको सोर्सेज ऑफ लॉ जो है ना बेसिकली वो चीज़ आपको बताएंगे जहाँ से आपका लॉ डिराइव हुआ है, उस चीज़ से ला के ये आपको जो है वो इंट्रोडक्शन आपको उस चीज़ के बारे में बताएगा सोर्सेज ऑफ लॉ में कि लॉ बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है और ये फिर स्ट्रीम जो लॉ की चली है ये कहाँ से चली है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। द सोर्सेज ऑफ लॉ कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच रूल ऑफ लॉ मे बी इवॉल्व्ड इज़ कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लॉ का प्रॉपर एक रूल इवॉल्व हुआ है, इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और फिर आखिर ये फाइनल स्टेप में कैसे पहुंचा, इस सारे प्रोसेस को जो है वो हम सोर्सेज ऑफ लॉ कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलमेट क्लासीफाई सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल एंड मटेरियल एंड देन डिवाइड मटेरियल सोर्सेज इनटू हिस्टोरिकल एंड लीगल एंड फर्दर सब डिवाइड्स लीगल सोर्सेज इनटू लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम एंड एग्रीमेंट। सोर्सेज ऑफ लॉ यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी मेन दो जो हैं वो क्लासिफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं काइंड्स हैं, जिन्हें हम फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज कहते हैं। मटेरियल सोर्सेज को फर्दर आगे दो टाइप्स में किया गया, हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड द लीगल सोर्सेज। लीगल सोर्सेज को फर्दर आगे जो है वो क्लासिफाइड किया गया लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, एग्रीमेंट में। फार्मर सोर्सेज, सबसे पहले हम फार्मर सोर्स के बारे में जो है वो पढ़ते हैं लॉ के। द इंटायर बॉडी ऑफ सिविल लॉ हैज़ स्प्रंग फ्रॉम द विल एंड पावर ऑफ स्टेट। कहाँ से ये इवॉल्व हुआ है? पावर ऑफ स्टेट से। दिस सोर्स अकॉर्डिंग टू हिम इज़ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ। स्टेट, ये सेलबर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टेट का जो है ये लॉ जो है ये बेसिकली स्टेट से इवॉल्व हुई है। इन दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सेलबर्ट वॉज गाइडेड बाय द ओरिजिन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड and which was mostly developed by the courts, and it is probably for this reason that he postulates that rules should be judicially recognized. अब जब वो लॉ के सोर्सेज के बारे में सेलमेंट पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसने जो है वो अपने सामने एक इंग्लैंड का कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड रखा हुआ था, जिसके ज़रिए उसने कहा था कि जो है वो लॉ को प्रॉपर एक इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जुडिशली रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। हमारे पास जो लॉ है ना, उसने जो लॉ सामने एज अ प्रिंसिपल रखा हुआ था, एज अ आइडियल रखा हुआ था, वो था कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। द मॉडर्न क्रिटिक थिंक्स दैट दिस एम्फेसिस ऑन जुडिशियल रिकग्नाइज इज मिसप्लेस्ड। आगे चलते हैं सेकंड की तरफ, मटेरियल सोर्स। सच सोर्सेज आर दोज विच लॉ डिराइव्स नॉट इट्स वैलिडिटी बट द मैटर आर सब्सटेंसेस ऑफ विच इट इज़ कंपोज। मटेरियल सोर्सेज में आप क्या डिस्कस करेंगे कि इसमें आप वो चीज़ें नहीं देखेंगे यहाँ से लॉ ने किधर से आपसे वैलिडिटी ऑब्टेन की है, या फिर आप ये नहीं देखेंगे कि किन सब्सटेंसेस से जो है वो मिल के लॉ बना है। ये आप इससे देखेंगे, मटेरियल सोर्सेज में सब्सटेंसेस से देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, आप वैलिडिटी नहीं देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल सोर्स।
लीगल, हिस्टोरिकल। अब मटेरियल जो सोर्स है, दो मेन सोर्स है, फॉर्मर और मटेरियल। मटेरियल को फर्दर आगे दो में किया गया है, लीगल एंड हिस्टोरिकल। अब जो लीगल रिसोर्स है इसको फर्दर फोर में डिवाइड किया गया है आगे। लीगल सोर्स ऑफ लॉ कंसिस्ट ऑफ सच सोर्सेज ऑफ लॉ विच आर रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ इटसेल्फ। ऐसे सोर्सेज जिसको लॉ खुद रिकग्नाइज कर रहा हो, सच सोर्सेज विच गिव टू इमीडिएट रिकग्नाइजेशन, जिसे लॉ ने एक मंजूर कर लिया हो, कोर्ट ऑफ लॉ ने मंजूर कर लिया हो, इसे हम लीगल सोर्सेज कहेंगे। लीगल सोर्सेज हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। पहला आपके पास आ जाता है लेजिस्लेशन, द प्रोसेस बाय विच ए न्यू रूल ऑफ लॉ इज़ मेड बाय फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ एन अथॉरिटी। यानी आपको एक अथॉरिटी ने डिक्लेरेशन दे दी है कि आपके पास ये लॉ है, ठीक है। लॉ दिस मेड इज़ नोन एज स्टैट्यूट लॉ इन पाकिस्तान। सच लॉज, पाकिस्तान में ऐसे लॉ प्रोविंशियल और सेंट्रल रजिस्ट्रेटर जो है वो बनाते हैं, एंड इन केसेस ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ प्रोविंस। इमरजेंसी के सिचुएशन में जो है वो गवर्नर्स या फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ये ऐसे लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेशन। Precedent, the process of making a rule of law by recognition of new principles by the courts themselves. Such laws are called precedents or केस लॉ। कहा जाता है कि ऐसा पूरा प्रोसेस जो लॉ के रूल बना रहा होता है ना, कि इसके अंदर ये प्रिंसिपल्स हैं और लॉ बना है और उसके रूल सेट कर रहे होते हैं, उसे प्रेसिडेंट या फिर केस लॉ कहते हैं। कस्टम, द हैबिचुअल कंडक्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विद द बिलीव दैट सच कंडक्ट इज़ लीगल। लॉ प्रोड्यूस इन दिस वे इज़ नोन एज कस्टमरी लॉ। ये सेम वही कस्टमरी लॉ जो हमने पीछे पढ़ा है, ये उसके बारे में है कि जब आप एक चीज़ को हैबिचुअली मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो बार बार वो काम कर रहे होते हैं तो वो एक कस्टम बन जाता है, और कस्टम फिर आगे रिकग्नाइज जब हो जाता है स्टेट से तो वो लॉ बन जाता है, जिसे हम कस्टमरी लॉ कहते हैं। एग्रीमेंट, प्रिंसिपल बाय विच टू और मोर पर्सन्स आर बाउंड इन मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ड्यू टू द एग्रीमेंट अराइव्ड एट बिटवीन देम। एग्रीमेंट वही कन्वेंशनल लॉ कि आपके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट पे आपने कुछ रूल सेट किए हैं। Historical law. The historical source consists of the work of the ancient lawyers and the thinkers. They are sometimes restored in order to derive the matter of the law. कहते हैं sources हिस्टोरी की अगर हम बात करें ना, तो पीछे जो हमारे lawyers रह चुके हैं ancient कदीम दौर में, और जो thinkers रह चुके हैं, बाज़ औक़ात हम उनके आइडियाज़ को रिस्टोर करते हैं एक पॉइंट पर पहुँचने के लिए। They can influence the course as legal development. अब आप कुरान एज हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ ले सकते हो। द वर्डिक्स ऑफ द कुरान, होली कुरान, आर नॉट हिस्टोरिकल सोर्स। कहते हैं कि जो फैसले हैं वो हिस्टोरिकल सोर्सेज नहीं है कुरान के, बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी ओपिनियन। वो किसी भी फैसले पर, किसी भी ओपिनियन पर बेस नहीं करते, बट अंडर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम और अथॉरिटिव कमांडमेंट हैविंग द फुल फोर्स ऑफ लॉ। रोमन लॉ को भी आप हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे ले सकते हो। इसके अलावा आप सोशल ले सकते हो, अदर सोर्सेज की हेडिंग दे के लिख सकते हो कि सोशल या फिर रिलीजन भी जो है वो सोर्स ऑफ लॉ के, सोशल वैल्यूज़ और रिलीजन भी सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी कंक्लूजन की तरफ। टू कंक्लूड दैट द लॉज हैज़ प्रोड्यूस इज़ नोन एज कन्वेंशनल लॉ, यानी हमने कंक्लूड किया है कि लॉ एक कन्वेंशनल लॉ यानी एग्रीमेंट के तौर पर ये प्रोड्यूस होता है। सम थिंकर्स एड रिलीजन एंड इक्विटी टू द अबव क्लासिफिकेशन। कुछ ने रिलीजन और इक्विटी को जो है वो ऐड कर दिया। लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ कंसिस्ट ऑफ सच सोर्सेज ऑफ लॉ एज आर रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ इटसेल्फ। लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ आप उसे कहते हो जो कि आपके पास कोर्ट की तरफ से लीगल हो जाए, रिकग्नाइज हो जाए और उसको एक स्टैंप लग जाए कि ये लॉ है, तो फिर वो लीगल लॉ कहलाता है, लीगल सोर्स कहलाता है, सॉरी। आगे यहाँ पे आपका हो गया डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन भी हो गया, डेफिनेशन भी होगी, डिफरेंट काइंड्स भी हो गई, सोर्सेज की डिफरेंट काइंड्स हो गई और उनकी फर्दर हमने काइंड्स पढ़ी, कंक्लूजन हो गया। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने एक काम करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।